तो आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम आपको उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़े से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, ईस्ट का उपयोग, पहला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग होता है अल्कोहल उत्पादन में, अल्कोहल का निर्माण होता है ईस्ट की सहायता से। अब बोलिएगा सर जी ईस्ट होता क्या है? तो यह एक सूक्ष्मजीव होता है। अब बोलिएगा सर जी सूक्ष्मजीव किसको कहते हैं? सूक्ष्मजीव उसको कहते हैं जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, उसको खुली आंखों से नहीं देखते हैं। जिस प्रकार दही में आप लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिएगा तो आप लोग दही में ऐसे खा लेते हैं, और जब माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिएगा तो आपको दही खाया नहीं जाएगा, क्योंकि दही में बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। समझ गए ना? तो ईस्ट एक सूक्ष्मजीव है, इसी के कारण से रोटी क्या होता है? फूलता है। रोटी फूलने का कारण क्या है? ईस्ट है। तो ईस्ट का उपयोग होता है अल्कोहल के उत्पादन में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा है। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक का मतलब क्या हुआ? प्रतिजैविक का मतलब हुआ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में देखते रहते हो ना, आजकल के डॉक्टर जो है टैक्सिन देता है, ओडिसेप देता है, बहुत सारे टेबलेट देता है, बहुत सारी देता है ना। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ? यानी कि प्रतिजैविक का मतलब क्या हुआ? प्रतिजैविक जैसे कि कोई भी बीमारी होता है, कोई भी बीमारी में ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। जब रोगों से आप लड़ने लगिएगा तो रोग क्या होगा? यानी कि बीमारी भाग जाएगा। एंटीबायोटिक का मतलब समझे ना, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या हुआ? रोगों से लड़ने में आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। कौन? तो यही एंटीबायोटिक। तो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। और कौन कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके बाद हो गया एरिथ्रोमाइसिन। ये सब क्या है? ये सब प्रतिजैविक है। हम जितना भी यहाँ पे बोले हैं उसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। तो प्रतिजैविक यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया किसके कारण से फैलता है? तो यही मच्छरे के काटने से न होता है। तो उसमें भी मच्छर का नाम क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। देखिए, परजीवी का मतलब क्या हुआ? परजीवी का मतलब यह हुआ कि जो अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे पर निर्भर है, जो किसी के शरीर के अंदर में रह करके अपना जीवन यापन करता है। ये मच्छर सब क्या है? अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये मच्छर सब जी पाएगा? हम ही लोग पर डिपेंड करता है, यानी कि हम ही लोग से जो है खून चूसता है, हम लोग को काटता है तो ये क्या चूसता है? खून चूसता है, यानी कि हम पे डिपेंड है, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, मनुष्य पर निर्भर है। तो इसी को कहते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब क्या हुआ? वैसा जीव जो अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उसी को कहते हैं परजीवी। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि इसी मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। समझ गए ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो संचारणीय रोगों का मतलब यह हुआ कि एक बीमारी जब दूसरे में फैल जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैला, यानी कि फैलने वाला बीमारी, तो ये घरेलू मक्खी के कारण से होता है। अब बोलिएगा सर जी घरेलू मक्खी का मतलब क्या हुआ? कभी गंदगी पर बैठता है मक्खी सब, फिर वही भोजन में जाता है तो वही गंदगी में से जो कीटाणु रहता है उसके जो है पैर में लग जाता है, वही खाते हैं हम लोग, तो क्या होता है? या एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलता है ना। तो यही है, यानी कि संचारणीय रोग का मतलब क्या हुआ? ऐसा रोग जो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वह किसके कारण से फैलता है? उसका मुख्य कारण क्या है? तो घरेलू मक्खी। जितने भी मक्खी रहता है, कभी जो है लेटरिन बाथरूम में बैठ जाता है, कहीं दूसरे जगह बैठ जाता है जहाँ पे गंदगी रहता है, वहाँ पे कीटाणु रहता है, और वहाँ पे कीटाणु रहता है वो बीमारी ला करके वह डाल देता है हम लोग के भोजन में, और उसी गंदे भोजन को हम लोग खाते हैं तो हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। तो घरेलू मक्खी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। समझ गए? इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न कहता है कि ब्रेड और इडली का फूलने का मुख्य कारण क्या है? तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ही ब्रेड तथा इडली फूल जाती है। अब ईस्ट है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव,
एक इष्ट एक कोशिकीय जीव होता है। अब बोलिएगा सर जी एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीव का मतलब यह हुआ वह बना होता है एक ही कोशिका का। हम लोग बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य किसके अंतर्गत आता है? तो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत। अब बोलिएगा सर जी बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ? जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम लोग जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो है क्या बनता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे ईंटों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे ईंटों की आवश्यकता होती है तभी ना घर बनता है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर निर्माण हुआ है बहुत सारे कोशिकाओं से। तो हम लोग आते हैं बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत, लेकिन इष्ट आता है एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। देखिए ये जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इसमें जब तक आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से समझिएगा नहीं तब तक आपको एक बेहतरीन अंक आएगा नहीं। तो समझना पड़ता है, इसमें एक ही बात को बेहतरीन तरीक़ा से समझिएगा तब, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं जो है रटा देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रटने से कुछ फ़ायदा होता है? मान के चलिए आप लोग रट लीजिएगा, रटने के बाद वहाँ पे दे देगा दिमाग लगाने वाला, समझने वाला, तो आप लोग वहाँ पे तो बना नहीं पाइएगा। जो समझता है, जो बढ़िया तरीक़ा से जानता है, समझता है, वही ना बनाएगा बढ़िया तरीक़ा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोग देखिए अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन का प्रक्रम का नाम क्या है? तो चीनी जब अल्कोहल में बदल जाता है इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन, और किण्वन को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। देखिए जब ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोज आप बोलिएगा सर जी क्या है? यह एक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ग्लूकोज जब टूटता है ना, उसी टूटने को कहते हैं अपघटन। ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। क्या बताएं हम यहाँ पे आपको? ग्लूकोज का अपघटन, अपघटन का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज का टूटना। जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन, और किण्वन को ही इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। समझ गए ना? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। समझ गए? अब बोलेगा कि किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी पूछता है किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पे देखिए मिलान चिन्ह है। देखिए मिलान चिन्ह को भी आप लोगों को एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करना है, क्योंकि इससे भी एक न एक ऑब्जेक्टिव आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको भी एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा और इसको भी एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। आप लोग हम पे भरोसा कीजिए, हम बता रहे हैं ना, इससे एक न एक ऑब्जेक्टिव आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ देखिए जीवाणु, जीवाणु के कारण से कौन सा रोग होता है? तो हैजा और टाइफाइड होता है। यहाँ देखिए क का हो जाएगा भी नंबर। इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोगों को याद करना है और एक बेहतरीन तरीक़ा से समझिए। राइजोबियम का मतलब क्या हुआ? राइजोबियम का मतलब होता है पेड़ पौधा में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होता है। राइजोबियम का होता है पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु का इस्तेमाल होता है? तो राइजोबियम नामक। समझ गए? इसके बाद देखिए लैक्टोबैसिलस क्या है? तो लैक्टोबैसिलस का मतलब हुआ दही का जमना। दही जो जमता है उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव रहता है? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु रहता है। समझ गए? लैक्टोबैसिलस का मतलब क्या हुआ? दही का जमना। दही जमता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण से। देखिए ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। हम बताए ना पहले ही, ब्रेड रोटी को बेकिंग करने के लिए, रोटी फूलने के लिए ईस्ट का उपयोग होता है। एक प्रोटोजोआ क्या है? तो प्रोटोजोआ है मलेरिया का कारक, यानी कि मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ के कारण से। विषाणु क्या है? तो विषाणु है एड्स के कारण, एड्स का कारक है। एड किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। इसको बढ़िया तरीक़ा से याद करना है। एक बार फिर हम बता देते हैं, जीवाणु, जीवाणु के कारण से होता है हैजा टाइफाइड, यानी कि इसका पाँचवा हो जाएगा। राइजोबियम क्या है? पेड़ पौधा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस क्या है? तो दही का जमना, दही जमता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण से। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट होता है ब्रेड, यानी कि रोटी को बेकिंग करने के लिए। इसके बाद देखिए प्रोटोजोआ क्या है? तो मलेरिया का कारक है। इसके बाद देखिए विषाणु क्या है? तो विषाणु एड्स का कारक होता है। समझ गए ना? तो इसको बढ़िया तरीक़ा से आपको तैयारी करना है। यहाँ देखिए मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, इससे भी आपको एक न एक ऑब्जेक्टिव आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए जो है आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर ही लीजिएगा। पूछेगा कि क्षय रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है? क्षय रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है? तो वह सूक्ष्मजीव है जीवाणु। ये सूक्ष्मजीव का प्रकार होता है कौन कौन? जीवाणु होता है, वायरस होता है। वायरस का मतलब क्या हुआ? विषाणु। वायरस हुआ इंग्लिश शब्द, वायरस का हिंदी में अर्थ होता है विषाणु। ये सूक्ष्मजीव का प्रकार होता है कौन कौन? वायरस हो गया, जीवाणु हो गया,
प्रोटोजुआ हो गया, कवक हो गया, ये शैवाल हो गया, ये सारे क्या है, सूक्ष्मजीव का एक प्रकार है। इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोगों को तैयारी कर ही लेना है और एक बेहतरीन तरीक़ा से समझना भी है। खसरा पूछ देगा, खसरा किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, तो खसरा होता है वायरस से। चिकन पॉक्स होता है वायरस सूक्ष्मजीव के कारण से। पोलियो होता है वायरस के कारण से। एड्स होता है वायरस यानी कि विषाणु के कारण से। इसको बढ़िया तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा। हम जो कह रहे हैं उसको बढ़िया तरीक़ा से मानिए। आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे ना, तो आकर के हमको गरियाइएगा। तो आपको जो मन होगा ना, बोलिएगा सर जी आप कहे थे तैयारी करने के लिए, हम तैयारी किए, नहीं आया एग्ज़ाम में, समझ गए ना। लेकिन पहले तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी कीजिएगा तो 100% इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेगा। इसके बाद पूछ देगा कि क्षय रोग का संचरण का तरीका क्या है। संचरण का तरीका का मतलब क्या हुआ, संचरण ये फैलता कैसे है, तो ये वायु के माध्यम से फैलता है। संचरण का तरीका का मतलब समझा, ये फैलता किससे है, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों के पास ये जाता कैसे है, ये बीमारी ट्रांसफ़र होने का तरीका क्या है, संचरण होने का तरीका क्या है, कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, तो वायु के कारण से फैलता है। ये भी खसरा भी वायु के कारण से फैलता है। चिकन पॉक्स ये वायु के सीधे संपर्क में आइएगा तो ये हो जाएगा आपको। वायु के संपर्क में जब भी आएगा ना, ये संक्रामक बीमारी है, वायु के संपर्क में आइएगा तुरंत हो जाएगा, समझ गए ना। इसको बढ़िया तरीक़ा से याद करना है। संचरण का तरीका जैसे चिकन पॉक्स वायु के संपर्क में आइएगा, समझ गए। पोलियो भी वायु जल के कारण से फैल जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति पोलियो से पीड़ित है, अब पोलियो से पीड़ित है, उसके संपर्क में आप लोग बैठिएगा तो वायु के संपर्क में आएगा। वायु में क्या होता है, सांस जाते रहता है, घुलते मिलते रहता है, तो आपको भी हो जाएगा पोलियो। किसी व्यक्ति में पोलियो का बीमारी है, वह जल पिया, आप भी उसी का जल पीजिएगा तो आपको भी होगा, समझ गए। इसके बाद देखिए हैजा क्या है, टाइफाइड क्या है, ये जीवाणु के कारण से होता है। दूषित जल भोजन पीजिएगा तो ये क्या होगा, आपको हैजा होगा, टाइफाइड होगा। ये सब संचरण का तरीका और सूक्ष्मजीव, इसको बढ़िया तरीक़ा से याद करना है। टाइफाइड, इसके बाद देखिए हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है, तो वायरस के कारण से होता है। आप दूषित जल पीजिएगा तो होगा, समझ गए। इसके बाद देखिए मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के कारण से फैलता है। इसके बाद देखिए पूछेगा कि मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, तो प्रोटोजोआ। देखिए इसको पूछने का तरीका क्या है, पूछेगा क्षय रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, तो जीवाणु। खसरा रोग जो होता है किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, तो वायरस। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, वायरस। पोलियो किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, वायरस। हैजा किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, तो जीवाणु। टाइफाइड किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, तो जीवाणु। इसके बाद देखिए हेपेटाइटिस किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, वायरस। मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है, तो प्रोटोजोआ। इस तरह से अब पूछेगा संचरण का तरीका, तो संचरण का तरीका भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा। संचरण का तरीका का मतलब फैलता कैसे है, जैसे मलेरिया फैलता है मच्छर के काटने से, समझ गए ना। तो किसी भी बात को जब तक आप लोग बढ़िया तरीका से डेप्थ में, पूरा गहराई में नहीं सोचिएगा, एक बेहतरीन तरीका से समझिएगा नहीं, तब कैसे आप लोग तेज़ विद्यार्थी बन पाइएगा। तब कैसे आप लोग जो है, जब आप लोग बढ़िया तरीका से नहीं समझ पाइएगा, तब तक कैसे आप लोग आगे बढ़ सकते हो और एक तेज़ विद्यार्थी की श्रेणी में आ सकते हो। इसके लिए तो आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ जो भी हम बताते हैं उसको समझना पड़ेगा, समझ गए ना। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं ना, तो आप लोग एक बात कीजिए, टेंशन लेना बंद कर दीजिए। जो भी टेंशन है ना वो हमारे माथा पर थोप दीजिए। अब इतना बात कर रहे हैं, आप लोग एक ही काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी कर रहा है, सारे दोस्तों के पास ये लिंक शेयर कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए, भेजिए, और उन लोगों को भी बोलिए कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास जाएगा वीडियो, और जब बहुत सारे विद्यार्थियों के पास जाएगा वीडियो तो वह कमेंट करेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा सर जी इस पर भी वीडियो बनाइए, तो हम बना देंगे। 50 को विद्यार्थी कहेगा तब ना। अगर आप लोग 50 स्टूडेंट हमको बोल दीजिएगा सर जी इस पे वीडियो चाहिए, सोशल साइंस पे चाहिए, रीजनिंग पे चाहिए, मैथ पे चाहिए, इसके बाद जो है सोशल साइंस में तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तब ना हम आपको मदद करेंगे। जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग अपनी समस्याओं को मेरे पास नहीं रखिएगा, तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि आपको क्या समस्या है। हमको इसी बात को जो टेंशन लगा रहता है, विद्यार्थी कमेंट नहीं करता है। विद्यार्थी कमेंट करेगा तब ना हम समझेंगे, हम कैसे समझ सकते हैं। हम आपसे बात थोड़ी करते हैं, मोबाइल नंबर आपका थोड़ी पता है कि हम आपसे मोबाइल से बात करके आपसे पूछ लेंगे कि आपकी क्या समस्या है। आपके पास तो यही है एक तरीका, आप लोग कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को हम देखते हैं, कमेंट करती है ना तो हम लोग जान जाते हैं कि इसकी ये समस्या है, तो उस समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में एक बेहतर अंक ला करके गांव का नाम रोशन करना चाहते हो और पास करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितने भी दोस्त हैं आपके पास, सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब विद्यार्थी देखेगा तो वो ज़रूर कमेंट करेगा,
जिसको जिस भी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होगा, सारे स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिएगा सर जी सोशल साइंस पे बना दीजिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे। अगर 50 को विद्यार्थी कह दीजिएगा ना, 50 को स्टूडेंट कमेंट कर दीजिएगा ना, अगर आप लोग 50 को स्टूडेंट कमेंट कर दीजिएगा ना कि सर जी इस पर वीडियो बनाइए, अगर हम नहीं बनाएंगे ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़रूर आपके लिए हम जान लगा देंगे, जितना हमको ताकत रहेगा ना सब झोंक देंगे आपके लिए, समझ गए ना? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ लगा देंगे। बस आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट क्या करना है, आप लोग कमेंट कर दीजिए सर जी इस पे वीडियो बनाइए, और सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उस दोस्तों के पास भी जाएगा तो वह भी देखेगा, और उन सारे दोस्तों को बोलिएगा कि आप अपने दोस्तों के पास भेजिए। ऐसे ऐसे में क्या हो जाएगा, सारी जगह वीडियो फैल जाएगा, और जब सारे जगह वीडियो फैलेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट देखेगा, और जब बहुत सारे स्टूडेंट देखेगा तो हमको पता चल जाएगा कि किस विद्यार्थी को क्या दिक्कत है। कमेंट करेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा ना कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, तो हम बढ़िया तरीक़ा से आपको उस पे वीडियो बना देंगे। समझ गए ना? इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। संचरण का तरीका का मतलब समझे है, ये फैलता किससे है? जैसे कि संचरण का तरीका मलेरिया का मच्छर है, मच्छर से ना फैलता है। जैसे पूछेगा कि आपको हेपेटाइटिस का संचरण का तरीका क्या है, हेपेटाइटिस फैलता कैसे है, तो जल से। समझ गए? हैजा जल भोजन से, टाइफाइड जल, संचरण का तरीका, इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। अभी से आप लोग बढ़िया तरीक़ा से पढ़िए, आपका समय अभी बहुत कीमती है। अगर आपका क्लास 8 आप लोग क्लास 8 का सिलेबस बढ़िया तरीक़ा से ख़त्म कर देते हो तो आने वाले समय आपका ही रहेगा। आप लोग ज़रूर अपने अपने राज्यों में टॉप कीजिएगा, आप ज़रूर अपने राज्य में क्लास 10 में टॉपर में आइएगा। क्लास 10 आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। जो विद्यार्थी क्लास 8 को बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लेता है तो समझिए ना, उसका जीवन बदल जाता है। वो जीवन में किसी से नहीं डरेगा, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता है। क्लास 8 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्लास 8 अच्छा हो गया तो समझिए आपका क्लास 10 भी अच्छा होगा। और जब क्लास 8 हो जाइएगा, अगर आपका क्लास 8 बढ़िया तरीक़ा से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्लास 10 में टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। धरती का कोई भी शक्ति आपको टॉपर होने से नहीं रोक सकता है। इसलिए एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कीजिए अभी से ही, समझ गए ना? तो हम तो आपके लिए हाइए हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। वैसे हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी दे देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए तो 85 21 81 62 37, 85 21 81 62 37। इस नंबर को नोट कर लीजिए और आपको जो भी समस्या होगा इस व्हाट्सअप पे आप लोग भेज दीजिएगा। हम ज़रूर आपको 12 बजे रहेगा ना, 12 बजते रहेगा ना, उस समय में भी आपको सॉल्व करके बताएंगे, आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म करेंगे। नहीं करेंगे ना तो कहिएगा, लेकिन आपको भी एक मेरा मदद करना पड़ेगा। आप लोग सारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और उन दोस्तों को कहिएगा कि वो दोस्त, और उन दोस्तों को कहिएगा कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। समझ गए ना? इस तरह से होगा क्या, सारे दोस्तों के पास वीडियो चले जाएगा। हेल्प कीजिएगा ना? अगर हेल्प कीजिएगा तो यस लिखिएगा और नहीं कीजिएगा तो नो लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।